ओबीसी महासभा ने 27% आरक्षण को यथावत रखने के लिए किया आंदोलन। मुंडन कराकर जताया सरकार की कमजोर पैरवी का विरोध। जंगलों में पर्चे फेंककर नक्सलियों ने दर्ज कराई उपस्थिति। पर्चों में नक्सलियों ने की केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना। चाइना में राखियों का विकल्प बनेगी। गाय के गोबर से बनी राखियां दिनी स्थित अमृत गौशाला में लिखी जा रही है आत्मनिर्भरता की नई इबारत। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एक्सीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। कोरोना संकट के बीच ओबीसी महासभा ने आरक्षण को लेकर आज बालाघाट के अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम 20 सूत्रीय मांगों का विस्तृत ज्ञापन भी दिया और कुछ युवाओं ने मुंडन कराकर आरक्षण के मसले पर सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी करने का विरोध जाहिर किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 54% अधिक आबादी वाले पिछड़ा वर्ग के लिए कमलनाथ सरकार में 27% आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन उक्त आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गई है। वर्तमान में शिवराज शासनकाल में अधिवक्ताओं के द्वारा मजबूती से ओबीसी वर्ग का पक्ष नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण मेडिकल शिक्षा में तथा लोक शिक्षा आयोग की भर्ती में दिए गए आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में आज सैकड़ों युवाओं ने ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया और विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है, जिसमें मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण को यथावत रखा जाए। उच्चतर एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। ओबीसी समाज को जनसंख्या के अनुपात में 52% आरक्षण पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। बेरोजगारों के लिए शासकीय नौकरियों का विज्ञापन जारी किया जाए जैसी प्रमुख मांगे शामिल है। दरअसल पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के दौर में भी ओबीसी महासभा के बैनर तले आज सड़कों पर आना पड़ा। हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी पहली मांग यह है कि मध्य प्रदेश में लगभग 52 से 54% जनसंख्या ओबीसी की है, जबकि विगत वर्षों से समस्त सरकारी भर्तियों में 14% आरक्षण के साथ में मात्र भर्तियाँ हो रही हैं। इससे हो ये रहा है कि हमारे जो ओबीसी के प्रतिभावान युवक युवतियाँ हैं, इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है कि वो सरकारी पदों तक पहुँच पाएँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो हमारा 27% आरक्षण हमको दिया था, न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है। हम चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में मजबूती से रखे, पूरे आंकड़े प्रस्तुत करे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में जैसे आरक्षण की सीमा को लागू किया गया है, उसी तरह हमको 27% आरक्षण मिनिमम लागू करें। हमारी दूसरी मांग ये है कि पिछले 3 वर्षों से मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की शासकीय भर्ती नहीं हुई। हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बालक शहरों में आते हैं तैयारी करने के लिए। कोई अपने मकान बेच के, गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के आता है। 1 साल का खर्च लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए उसको होता है। 3 वर्षों से हम मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, कोई भर्तियां नहीं। हम हताश हो रहे हैं। इसी कारण कुछ युवा साथी हमारे आत्महत्या भी कर रहे हैं। खरगोन में 2 युवकों ने 4 दिन पहले ही आत्महत्या की है। बालाघाट में भी एक मामला भी सामने आया है। हम ये सरकार से चाह रहे हैं कि जितनी भी शासकीय भर्तियाँ हैं, अघोषित रोग हटाई जाए और तुरंत त्वरित रूप से सरकारी भर्तियाँ का विज्ञापन जारी किया जाए तथा कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर उनकी भर्ती परीक्षा कराई जाए। मैं आपको बता दूं, जैसे 2011 में इससे पहले भर्ती हुई थी और 2011 के बाद में 2018 में जो है वैकेंसी निकली। तो ये वैकेंसी आप वर्गों का मामला देख लीजिएगा कि केवल और केवल इस वैकेंसी में सामाजिक विज्ञान और जो हिंदी विषय है, इसके साथ में अन्यायपूर्ण जो है पंजीकरण किया गया।
जबकि हज़ारों की संख्या में जो है रिक्त पद है सामाजिक ज्ञान के, विज्ञान के और हिंदी के। यहाँ पे एक बात और बोल देना चाहूँगा सर कि राजपत्र जैसे जारी हुआ 2018 में, वहाँ के पेज नंबर 8 में और नियम नंबर 14 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ये वैकेंसी एग्ज़ाम होने से पहले सभी विषयों का विषयवार जो है पदों का जो है वो पदों की गिनती होगी, है ना। लेकिन ये नियम देने के बाद भी पदों का कोई जो है विस्तृत जो है उन्होंने जो है पदों के रिक्त पदों का कोई विवरण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। और जबकि ऐसा नियम है, अब क्या हुआ एग्ज़ाम लेने के बाद में उन्होंने जो विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान और हिंदी जो विषय है उसको बहुत निम्न स्तर के पद दे दिए गए हैं। सामाजिक ज्ञान में 60 पद है, विज्ञान में जो है 50 पद है और हिंदी में मात्र 100 पद दिए। यदि इसका कैटेगरी वाइज यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो हर कैटेगरी में बड़े मुश्किल से 1 या 2 पद ही आ रहे हैं, जो कि यहाँ मध्य प्रदेश के युवा के साथ में बहुत बड़ा छला हुआ है। और इस तीनों विषय में लगभग मान के चलिए कि 4.5 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिल हुए हैं। आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बालाघाट जिले के समस्त युवा साथी आज यहाँ अम्बेडकर चौक पहुँचे। इसमें हमारी मध्य प्रदेश सरकार से प्रमुख मांग में पहली मांग यह है कि जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था उसे यथावत रखा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में उक्त केस चल रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि उसकी पैरवी अच्छे से की जाए और 27% आरक्षण संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। दूसरी हमारी जो मांग थी, 2018 में जो शिक्षक भर्ती हुई है उनकी सत्यापन प्रक्रिया पिछले माह प्रारंभ की गई थी, किंतु 3 दिन के पश्चात ही सत्यापन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है, जनसंख्या के हिसाब से संपूर्ण मध्य प्रदेश में 52% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया जाए। चौथी जो मांग है हमारी, बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बालाघाट जिले में शासकीय नौकरी में जितने भी सेवक हैं सभी को नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का अलग से लाभ दिया जाए। ऐसी 20 सूत्री मांगों को लेकर आज बालाघाट जिले की युवा शक्ति यहाँ पे जमा हुई थी। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हम सभी ने अपनी मांग यहाँ पे रखी और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया। इसमें हमारे 3 युवा साथियों ने मध्य प्रदेश सरकार का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मुंडन भी किया है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करता हूँ कि हमारी 20 सूत्री मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें। अगर जल्द से जल्द विचार नहीं किया जाता है तो जो आज बालाघाट में आगाज हुआ है यह बड़ा रूप लेगा और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में खड़ी रहेगी और आवाज़ बुलंद करेगी। नक्सलियों का शहीदी सप्ताह आज 28 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जो 3 अगस्त तक चलेगा। इसे लेकर नक्सलियों ने बीते दिनों लांजी थाना क्षेत्र के बकरामुंडी नंदोरा मार्ग के बीच कटंगा नाले के पास पर्चे भी फेंके थे, जिसमें नक्सलियों ने मारे गए अपने साथियों की याद में शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। इसके अलावा पर्चों में शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के नीतियों की आलोचना भी नक्सलियों ने की है। नक्सलियों के इस आह्वान को लेकर बालाघाट पुलिस अलर्ट पर है और जंगलों में सघन सर्चिंग की जा रही है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस बार रक्षाबंधन पर बहन भाइयों की कलाई पर चाइनीज राखी नहीं बल्कि देसी गायों के गोबर से बनी राखियां बांधेगी। बालाघाट जिले के ग्राम दीनी स्थित अमृत गौशाला में गाय के गोबर से राखियां बनाई जा रही है। ये राखी बाजार में भी उतारी जाएगी। कुछ लोगों ने इन राखियों को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है।
नष्ट होने के बाद यह राखियां पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगी, बल्कि इसमें मौजूद तुलसी के बीजों से पौधे भी उगाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना त्रासदी और चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश भर में चाइनीज उत्पादों का पुरजोर तरीके से विरोध हुआ है और आत्मनिर्भर भारत को लेकर अभियान भी चला। इसी से प्रेरित होकर दिल्ली निवासी एक युवा भुवन उपवंशी, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद गौशाला का संचालन कर रहे हैं, ने गोबर की राखियों को चाइना का विकल्प बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। भुवन उपवंशी ने चर्चा में बताया कि भारतीय संस्कृति में देसी गाय के गोबर का काफ़ी महत्व है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बिना किसी सरकारी मदद और प्रयोग के उन्होंने इस दिशा में कार्य शुरू किया है। फिलहाल मांग कम है, लेकिन इन उत्पादों को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही है, जिससे अब वे गोबर से बने उत्पादों को जिले के बाहर भी विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही दर्जनों युवाओं को रोजगार देकर कोरोना संकट काल में उन्हें भी आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। चीन के विकल्प के लिए राखी बना रहे आत्मनिर्भर अभियान के हिस्सा बनते हुए हम लोग चीन का विकल्प पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे देश में बहुत अधिक संसाधन उपलब्ध है। आज का युवा अगर ध्यान दे और वो भी जिन चीज़ों को अपनाए तो उसके रोज़गार उपलब्ध हो सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं हम लोग राखी बना रहे हैं। राखी अभी हमारी बाज़ार में जाना चालू हो गई है। इसके बाद हम दिया बना रहे हैं। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसके लिए हमने कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ गोबर से बनाना चालू कर दी है। गणेश जी की भी मूर्तियों का हमको ऑर्डर आ रहा है। कुछ हम फैंसी झालर से बना रहे हैं। जो चीन का विकल्प बनेगा हमारा, ऐसा पूरा मानना है और ये आत्मनिर्भर भी हमको बनाएगा। अभी हम शुरुआत किया था, अभी हमको सप्ताह भर के अंदर हमने जो मार्केट की स्थिति देखी, हमारा उत्पाद बाज़ार में गया तो हमको इतना पूरा आत्मविश्वास आ गया कि हम चीन का विकल्प पैदा कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ऐसी हमारी पूरी कोशिश भी है और ऐसी हम सोच भी रख रहे थे और मैं बाकी युवाओं को भी आह्वान करना चाहूँगा कि वो लोग भी इस तरह कदम उठाकर अपने आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो और देश को तरक्की की ओर लाने में सहयोग करें। कोरोना काल में ये जो काम आप कर रहे हैं, ये कितना आत्मबल बढ़ाएगा? हाँ, देखो ये चीज़ें अपने देश की बनी है, अपने हाथों से बनी है, तो क्या हो रहा है कि अभी जो बाहर की चीज़ें आ रही है लोग उसको शक की नज़र से देख रहे हैं और ये चीज़ें जैसे हम बता रहे हैं अपने बालाघाट जिले के आसपास जितने लोग हमको जानते हैं वो इसको बिना शक के अपने घर तक के ले जा रहे, उपयोग कर रहे हैं और ये चीज़ें बिल्कुल इको फ्रेंडली यानी पर्यावरणीय दृष्टि से अपनी देसी चीज़ कहना चाहिए। तो इससे लोगों को कोई किसी से भय नहीं है। तो कोरोना काल में जो वो भय महसूस कर रहे थे कि बाहर की वस्तु राखी जैसे बाहर से बन के आ रही है, दिए बाहर से आ रहे हैं, मूर्तियाँ बाहर से आ रही है, तो उनका वो डर ख़त्म हो रहा है और इससे हम ग्रामीण लोगों को रोज़गार भी पैदा होते जा रहे हैं। नगर मुख्यालय को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद बेरोजगार हुए खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी जगह मुहैया कराए जाने काली पुतली चौक के समीप स्थित गार्डन में चौपाटी बनाई जा रही है, जिसका कार्य लगभग पूर्ण भी हो चुका है। इस स्थल का मंगलवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि 15 अगस्त तक संभवतः बाकी कार्य पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल दुकान आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शुरू हुआ है, आप सभी को पता है। अब अंतिम लैप में हम लोग हैं। मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो आवंटन हो जाएगा सर? आवंटन का तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जो 14 लोग बाहर हैं उन लोगों को बेस रेट में इन्होंने उपलब्ध करवा दी गई है शॉप्स। जो उनका नंबर आवंटित किया जाएगा वो लॉटरी के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा एक। और दूसरा जो लोग ओपन मार्केट में थे, ओपन मार्केट के कुछ बिड्स आए हैं, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन बिड्स आ चुके हैं। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वालों पर की गई कार्रवाई और उन पर दर्ज मामलों को तत्काल खत्म किए जाने की मांग भारत मुक्ति मोर्चा ने उठाई है। इस संबंध में आज बालाघाट मुख्यालय में भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रामदास ठौकर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन कर एनपीआर और एनआरसी जैसे कानूनों को पारित किया गया। इसके विरोध में देश के कई राज्यों और शहरों में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुए हैं और इन कानूनों का विरोध भी किया गया।
लेकिन सरकार के निर्देश पर जगह जगह पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। इसी के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ज्ञापन प्रेषित कर इन मुकदमों को तत्काल खत्म किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से राजेश मरार भी मौजूद रहे। अधिकतर कितने लोगों पे? अधिकतर अभी संख्या तो ऐसी कही नहीं जा सकती, परंतु फिर भी जो हमारे जो छात्र लोग हैं सारे विश्वविद्यालयों में, दिल्ली में, गोरखपुर में, जहाँ जहाँ भी विश्वविद्यालय, क्योंकि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक बैनर है विद्यार्थियों का, युवाओं का, बेरोजगारों का। एक भारत मुक्ति मोर्चा है ना। भारत मुक्ति मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष अभी क्या मांग की गई है? अभी उन पर जो केस लागू किए गए हैं उन केस को वापस लिए जा रहे, उनको रिहा कराया जाए। और डॉक्टर कपिल खान का भी मामला है। डॉक्टर कपिल खान जो सेवा कर रहा था बच्चों को, जिसने बचाया गोरखपुर यूपी में, तो उन पर भी बहुत सारे, उनको भी जमानत तो दे दी गई, लेकिन उन पर केस अभी भी लागू है उनको, तो उनको तत्काल रिहा किया जाए।